हेलो जी, नमस्कार। तो जैसे कि पिछले वीक एक्सपेक्टेशंस थी, इस वीक भी खतरों का खिलाड़ी में वही हुआ है। आश्चर्य की बात है कि पिछले वीक जो हमने प्रोमो देखा था, वो प्रोमो देखने के बाद ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके कमेंट्स आए मेरे पास, जो कह रहे थे भाई वो प्रैंक है, वो प्रैंक है। भाई साहब, वो प्रैंक बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रैंक के लिए कोई ट्वीट नहीं करता, जो कि रुबीना ने ट्वीट कर दिया था कि क्या आप ईमानदारी से हारना पसंद करेंगे या बेईमानी करके जीतना। लो भैया, ये बात कर कौन रहा था? वो रुबीना जिसने खुद बेईमानी से, चीटिंग से, अनफेयर एडवांटेज लेकर बिग बॉस की ट्रॉफी जीती। और ऐसी रुबीना के मुंह से जब सच्चाई की, ईमानदारी की, डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, अनफेयर, फेयर ये बातें निकलती है, तो ये सब देखकर, ये सब सुनकर आयरनी भी कहीं ना कहीं जाकर समंदर में डूब के मर गई। वो रुबीना दिलैक जिसके नाम का पर्यायवाची होगा बेईमान, चोरी पर सीना जोरी, घमंडी, जिद्दी, बिगड़ैल बाप की बिगड़ैल औलाद, अमीरजादी, इस तरह के जो टैग्स हैं वो रुबीना के ऊपर परफेक्टली फिट बैठ जाते हैं। झूठ, बेईमानी, ये तो रुबीना का एक तरह से दूसरा नाम ही है। और वो रुबीना अपने इंस्टाग्राम पर लिख देती कि सर्विंग द यूनिवर्स विद ऑथेंटिसिटी। अरे तुम कहीं से कहीं तक ऑथेंटिक नहीं हो रुबीना, तुम एक नंबर की नल्ली नकली पदार्थ हो। अब मैं रुबीना को नल्ली बोलता हूं, या फिर गर्दुल्ली बोलता हूं, या फिर नालायक बोल देता हूं, या फिर चुड़ैल बोल देता हूं, लेकिन रुबीना फैंस डायरेक्टली लोगों की मां बहन पर जाते हैं और वहीं से वो कॉन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कल हमने जो चीज देखी खतरों का खिलाड़ी में, रोहित शेट्टी और रुबीना दिलैक दोनों ही खुद को एक्सपोज करके चले गए। ये रुबीना दिलैक जो बिग बॉस 14 में डे 1 से अपने पति के साथ आई थी, वो रुबीना दिलैक यहां पर कनिका से कहती है इवन स्मॉल हेल्प, अगर आपने छोटी सी मदद भी ली है तो वो बहुत बड़ा असर डालती है। एंड रुबीना को इस तरह की चीटिंग, इस तरह की अनफेयर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि ऑस्ट्रिच वाला जो स्टंट था, वो स्टंट करने से पहले जो ये चेंज करते हैं वैनिटी वगैरह में, वहां पर एक फोन में कुछ सर्च वगैरह किया गया था कि हाउ टू टेम एन ऑस्ट्रिच, हाउ टू कंट्रोल एन ऑस्ट्रिच। अब ये टेम वर्ड मैंने भी पहली बार ही सुना है, लेकिन एक बात किसी को समझ में नहीं आई और किसी ने पूछी भी नहीं कि वो जो फोन था वो किसका फोन था भाई साहब, और क्या वो फोन ऐसे जो पड़ा था उसमें कोई लॉक वगैरह नहीं था। आजकल तो पैटर्न लॉक होते हैं, कोड वगैरह होता है, लेकिन रुबीना के लिए वो फोन ओपन पड़ा था और उसकी सर्च हिस्ट्री, मतलब व्हाट्सएप कहिए या फिर यूट्यूब कहिए या ट्विटर, ऐसा कुछ भी नहीं खुला था। डायरेक्ट वहां पर ब्राउजर में सर्च हिस्ट्री खुली पड़ी थी, जो कि कह रही थी आओ बहन हमें खोल करके पढ़ लो। तो वहां पर रुबीना के गुर्दे छिल गए कि ओ माय गॉड, 10 मिनट में स्टंट शुरू होने वाला है और कनिका यूट्यूब पर या गूगल पर ये वीडियो देख रही है कि कैसे ऑस्ट्रिच को कंट्रोल किया जाता है। ओ माय गॉड, ये तो कहीं ना कहीं धोखा है, फ्रॉड है, ये सब करना तो चीटिंग में आता है, ये तो अनफेयर एडवांटेज है। ये सारी चीजें अनफेयर एडवांटेज हैं, लेकिन मेकर से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आना कि 10 वीक तक आप नहीं निकलोगी, चाहे आप स्टंट परफॉर्म करो या ना करो। जन्नत जुबैर ने जो स्टंट परफॉर्म किया था उसका क्रेडिट आपने खुद को दे दिया, और उसके बाद जब बात हो रही थी कि भैया किसने सबसे रद्दी परफॉर्मेंस दिया है, तो आप बोलती है कि परफॉर्मेंस, अरे परफॉर्मेंस तो मैटर ही नहीं करता है। तब ये डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी, फेयर अनफेयर, ये बातें कहां चली गई थी। और रोहित शेट्टी जो कि डायरेक्टर है, स्टंट डायरेक्टर है और इस शो का होस्ट भी है, मैंने पहले भी कहा है कि शो में रोहित शेट्टी कम, रुबीना ज्यादा बोलती है। और कल आपने फिर देख लिया कि रुबीना के सामने रोहित शेट्टी की बोलती कैसे बंद हो जाती है। वो तो इनफैक्ट सारे कंटेस्टेंट को ही कहीं ना कहीं गलत साबित करने पर उतारू हो गया। और वो रोहित शेट्टी जिसने पीछे के सीजन्स में भर भर के अनफेयर तरीके से स्टंट प्लान किए हैं, वो यहां पर कह रहा है कि यार कनिका, तुमने ये वीडियो देखा या सर्च किया, ये तो एक तरह से अनफेयर है। वाह भाई वाह। मतलब रोहित शेट्टी और रुबीना के लॉजिक के मुताबिक अगर आप एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं और एग्जाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपने कुछ पढ़ लिया, देख लिया, तो वो चीटिंग में आ जाता है। लेकिन रुबीना के ही लॉजिक के हिसाब से एक ऐसी एग्जाम जहां आपको अकेले जाना है, आप 100 दिन तक अपने पति को साथ में रखते हैं, फिर 10 दिन तक आप अपनी बहन को साथ रखते हैं और मुंह बोली बहन को भी साथ रखते हैं, साथ में शीतल को, मनीषा को, इन लोगों को भी साथ में रखते हैं, लेकिन वो सब चीटिंग में नहीं आता है। इतने सारे लोगों की हेल्प लेकर आगे बढ़ना वो चलता है, लेकिन अगर आपने 10 मिनट पहले कुछ देख लिया तो दैट बिकम्स अ क्राइम। तो यहां पर वो वाला एक शेयर फिट हो जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो कल रात के एपिसोड में, खतरों के खिलाड़ी के एपिसोड में, रुबीना और रोहित शेट्टी दोनों ने ही एक दूसरे को एक्सपोज करके रख दिया। वो रुबीना जो कि बिग बॉस 14 में डे 1 से एक बहुत बड़ी हेल्प, एक सपोर्ट सिस्टम के साथ आई थी। आप खुद देखिए कि शो में जो बाकी कंटेस्टेंट थे, वो जास्मीन कहिए, जान कुमार शानू कहिए, तंबोली कहिए, एजाज खान कहिए, पवित्र पूनिया, राहुल बेदे, ये सब सोलो आए थे, लेकिन रुबीना अपने पति के साथ आई थी। लेकिन वो सपोर्ट, वो हेल्प, उसे अनफेयर एडवांटेज नहीं माना जाएगा, क्योंकि बाकियों को ये चीजें नहीं मिली थी। उसके डिफेंड में वहां पर इसके रुबीना के फैन कहते थे अरे वो दिशा भी तो आई थी राहुल बेदे के लिए। क्या दिशा डे 1 से आई थी? क्या वो डे 1 से लेकर
आखिरी टाइम तक घर के अंदर ही थी क्या? जास्मीन के लिए अलीगोनी डे वन से आया था क्या? तो रुबीना के जो फैंस है ना, उनके लॉजिक भी मतलब रुबीना जैसी एकदम थर्ड क्लास, चित भी अपनी पट भी अपनी वो रखते हैं। कल से सारे रुबीना फैंस भौंकने लग गए हैं कि देखा रुबीना ने सच का साथ दिया। अगर रुबीना इतनी ही सच्ची थी तो बिग बॉस 14 में उसने कितनी भर भर के ओवर एक्टिंग की, हमेशा फेक फेमिनिज्म वाला कार्ड दिखाया। अरे यही नहीं, वो साइकिल वाली जो टास्क थी ना, जिसमें उनकी साइकिल में सीट नहीं थी, चक्का नहीं चल रहा था, लेकिन रुबीना के मुताबिक वो साइकिल परफेक्ट थी। तो ऐसी रुबीना जैसा उसमें भूसे वाला दिमाग है, उसके फैंस के अंदर भी भूसे वाला दिमाग है। और ये सारी चीजें देख रहा रोहित शेट्टी, उसके दिमाग में भी भूसा घुस गया। वो रोहित शेट्टी जिसने हर पानी वाले स्टंट में अर्जुन बिजलानी के साथ नॉन स्विमर विशाल आदित्य सिंह को भेजा था। क्या विशाल आदित्य सिंह अगर स्टंट करने से 15 मिनट पहले वीडियो देख लेता कि हाउ टू स्विम, तो क्या वो स्विमिंग करना सीख जाता? ये तो वही लॉजिक हो गई कि आप एक वीडियो देख रहे हो कि भैया भूकंप आए तो कैसे बचा जाए। क्या आप भूकंप आएगा तो आप बच जाओगे क्या? क्या आप 5 मिनट में 15 मिनट में गाड़ी चलाना या फिर स्विमिंग करना सीख जाओगे क्या? तो ये जो रोहित शेट्टी और रुबीना के लॉजिक है ना, ये मतलब थर्ड क्लास लॉजिक है। ये कुछ और नहीं, रुबीना को महान दिखाने की कोशिश थी कि देखा रुबीना कितनी महान है, उसके सामने चीटिंग हो रही थी लेकिन उसके बावजूद उसने स्टंट किया। भाई साहब ये स्टंट नहीं, एक तरह का ड्रामा था जहां कनिका भी एक्टिंग कर रही थी। कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि ऑड इवन समझ ना पाए। और ये कनिका जो एक्ट्रेस है, अंग्रेजी में बातें वगैरह भी करती है, लेकिन उसे ऑड इवन का फर्क ही पता नहीं चलता। वो ऑड नंबर के या इवन नंबर के जो भी उसको अलॉट किया गया था, आई थिंक उसे इवन नंबर दिया गया था, वो ऑड नंबर के ऑस्ट्रिच अपने केज में घुसेड़े जा रही थी और ये सब ब्लंडर चलता रहा, लेकिन उसे अकल ही नहीं आई। तो ये कनिका भी ओवर एक्टिंग से भरपूर अपना प्रदर्शन कर रही है और ये सारा ताना बाना इसलिए रचा गया था ताकि रुबीना को महान तरीके से दिखाया जाए कि रुबीना किसी तरह की चीटिंग और अनफेयर एडवांटेज को जस्टिफाई सपोर्ट नहीं करती है। भाई साहब ये तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाला अंदाज था। अब आते हैं रोहित शेट्टी के ऊपर। रोहित शेट्टी ने इस एपिसोड में प्रतीक को तबीयत से झाड़ के रख दिया। ऑल्दो प्रतीक सहजपाल ये बैशिंग, इस तरह की डांट डिजर्व करता है क्योंकि वो बिग बॉस ओटीटी और बिग बॉस 15 वाला मोड यहां पर भी दिखाना चाहता है। हर स्टंट में वो लूपहोल ढूंढने की कोशिश करता है, 3-5 करने की कोशिश करता है। हमने एक दिन पहले भी देखा था, स्टंट का शुरू हो उसके 1 सेकंड पहले पानी चाहिए, सूसू आ जाती है। इतना सूसू लाता कहां से ये प्रतीक सहजपाल? मतलब यहां पर साबित हो रहा है कि प्रतीक सहजपाल जो बिग बॉस ओटीटी में शेर की तरह दहाड़ते हुआ आया था, अरे मैं कर्मा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वन मैन आर्मी हूं, मैं टाइगर हूं, ये हूं, वो हूं, वो हूं। कुछ भी नहीं है। वो टाइगर नहीं, एक भीगी बिल्ली है जो कि स्टंट के पहले उसको सूसू आ जाती है और फटके फलावर हो जाती है। खैर यहाँ पर प्रतीक और रुबीना का आर्ग्यूमेंट भी होता है। तो रुबीना वहीं जैसे बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य के सामने एक तेवर दिखाया करती थी, यहाँ पर वो हाथ दिखाकर स्टे वेयर यू आर, तू कौन होता है, ये वो, जिनको पता होना था बताओ, या ये वो। तुषार पे भी वो भड़कने लग गई जबकि वो गलत नहीं थे। लेकिन रोहित शेट्टी यहाँ पर इतना बड़ा सस्ता वकील बन गया था रुबीना का, और वो स्टंट जीतने के बाद बोल रही है, वो भी तब जब हमने पूछा। अरे तुम्हारा तो काम ही था पूछना। वो मुंह लटका के जानबूझ के खड़ी थी ताकि कोई पूछे तो वो अपनी भड़ास निकाले। उस पर ये कहना कि अरे रुबीना ने थोड़ी ये बोला था, वो तो हमने पूछा। तुमने पूछा ही क्यों? तुम बाकियों से पूछते हो क्या? बाकियों से तो नहीं पूछते हो। जिस तरह से तुम ये प्रतीक को डांट रहे थे कि तुमने शो साइन क्यों किया, तुमको पता नहीं है क्या कि यहाँ स्विमिंग होती है, ये होता है, शो साइन नहीं करना था, मेकर से नहीं पूछूंगा, चैनल से नहीं पूछूंगा, निकाल दूंगा। निकी तंबोली को क्यों नहीं निकाला था? प्रतीक को मैं कितना भी नापसंद करूं, लेकिन प्रतीक निकी तंबोली से तो लाख गुना बेटर है ना। निकी तंबोली तो हर स्टंट में अरे मेरी फट रही है, अरे मेरे को क्रीपी वाली से डर लगता है, अरे ओ माय गॉड पानी बहुत ठंडा है, ओ माय गॉड मैं नहीं कर सकती, करंट लग रहा है, हाइट बहुत ज्यादा है, ओ माय गॉड मेरी फट रही है, मेरे से नहीं होगा। तब तो रोहित शेट्टी ने निकी तंबोली को कभी नहीं डांटा कि ये क्या कर रही है, इसे हम तुमको सिंपैथी नहीं देंगे, ये कोई इंडियन आइडल नहीं है जो सिंपैथी मिल जाएगी, ये स्टंट बेस्ड शो है। तब तो रोहित शेट्टी के मुंह में दही जम गया था। लेकिन वही रोहित शेट्टी आज प्रतीक को ज्ञान दे रहा था कि स्विमिंग वगैरह सीख के क्यों नहीं आए, ये वो। यही रोहित शेट्टी पिछले सीजन में विशाल आदित्य सिंह को, जिसको स्विमिंग नहीं आती, उसको जानबूझकर पानी वाला स्टंट देता था अर्जुन बिजलानी के सामने। तब इसने कभी नहीं बोला कि यार ये तो अनफेयर एडवांटेज है ना, क्योंकि बिजलानी को स्विमिंग आती है और विशाल आदित्य सिंह को स्विमिंग नहीं आती है, तो बिजलानी को तो कहीं ना कहीं अनफेयर एडवांटेज है। लेकिन नहीं, तब ये सारी बातें ये लोग मुंह में दही जमा करके पता नहीं कहां निकल जाया करते थे या क्या करते थे। ये सारी चीजें मैं कभी नहीं भूलता, ये सारी चीजें मैं याद रखता हूं। लोग कहेंगे कि भाई तो खतरों के खिलाड़ी की बात कर, बिग बॉस की या फिर पिछले सीजन की बात क्यों कर रहा है? पिछले सीजन की बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले सीजन में और उसके पहले बिग बॉस 14 के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं न्यूट्रल फैन से बात कर रहा हूं, रुबीना फैन से बात नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने सब ने देखा है, लेकिन
लेकिन चाय में पड़ी मक्खी नहीं कॉकरोच तक आप लोग देख के निकल गए। और अभी भी रूबीना वही कर रही है। उसने तो यहाँ पर बोल भी दिया कि ये जो कर रहे हो ना, बिग बॉस खेल रहे हो मेरे साथ, मैं ऑलरेडी खेल के जीत के आ चुकी हूँ। क्या घमंड। जबकि आपने सबने देखा कि वो जीती नहीं, उसे जिताया गया था। उसने वहां पर भी ये वाली फिंगर दिखाई थी। तब सलमान खान ने उसको बहुत अच्छे से बैश किया था, बोला कि तुम मिडिल फिंगर दिखाना चाहती थी, तुमने ये दिखाई। तो बोली नहीं सर, मैं ये नहीं कर रही थी। जबकि कल के एपिसोड में उसने जानबूझकर ये फिंगर दिखाई। उसके फैंस अब भी उसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन ये रूबीना है, ये बहुत ज्यादा डेढ़ शाणी है। इसको पता है कब कौन सा कार्ड खेलना है। ये दूसरों को तो मिसोजिनिस्ट बोलती है, शोवेनिस्ट बोलती, पता नहीं क्या क्या बोलती है, लेकिन खुद ये एक नंबर की गर्दोली मिसैंड्रिस्ट है, एक नंबर की नौटंकीबाज है। खुद को स्ट्रॉन्ग वुमन बोलती है, जबकि वुमन के नाम पर एक नंबर का कलंक है रूबीना दिलैक। लेकिन उसके फैंस उसे महारानी समझते हैं। वो खुद को मल्लिका हिंदुस्तान या बॉस लेडी बोलती है। ये सब नाटक उसने इसीलिए किया क्योंकि एक दिन पहले सुअर वाले स्टंट में कनिका थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा कर रही थी और इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये मेकर्स ने प्लान रचा है कि देखा कनिका चीटिंग करती है, हमारी रूबीना कभी चीटिंग नहीं करती। तो क्या हुआ, वो पूरा बिग बॉस 14 चीटिंग अनफेयर एडवांटेज के सहारे जीती थी। खैर यहाँ पर पहले स्टंट में तो कनिका को ये हरा देते हैं। कनिका भी एक्टिंग कर रही थी, वो ठीक से अपने पॉइंट ही नहीं रख पाई और सारे कंटेस्टेंट को रोहित शेट्टी ने वैसे ही चुप करा दिया। तो रोहित शेट्टी इस सीजन में रूबीना का सस्ता वकील है, दलाल है, वकील है, जो भी है, आप उसे अपने हिसाब से एक टैग पकड़ा सकते हैं। कहीं से कहीं तक रोहित शेट्टी फेयर तो नहीं था। जब रोहित शेट्टी के सामने इसने रूबीना ने कहा था परफॉर्मेंस मैटर नहीं करता है, अरे जन्नत ने स्टंट तो किया जब मैंने उसको टिप्स दिए थे, तब भी रोहित शेट्टी के मुंह में दही ही जमा हुआ था। अब ये अनफेयर एडवांटेज मेकर्स रोहित शेट्टी रूबीना को दे रहे हैं या नहीं दे रहे, आप खुद समझदार है। इसके बाद वो स्विमिंग वाला स्टंट था। ऑब्वियसली प्रतीक को इतनी स्विमिंग आती है नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीक ने यहां साबित कर दिया कि अगर उसे शॉर्टकट या लूपहोल्स नहीं मिले तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये जो स्टंट था, आप एक पिंजरे के अंदर हो, पिंजरा नीचे जाएगा और पिंजरा है तो जाहिर तौर पर उसमें जो रॉड्स लगी हैं, जो पकड़ने की जगह, पकड़ के आप ऊपर आ सकते हो। आपका दम एकदम से नहीं घुट जाएगा, आपको कहीं अंडर वाटर पानी में छोड़ नहीं दिया गया बगैर किसी सहारे सपोर्ट के। आप पिंजरे को पकड़ के ऊपर आ सकते हो। आप एक डीप ब्रीथ लो और जाओ अंदर। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि खुद प्रतीक ने कहा था कि खतरों का खिलाड़ी में जाने से पहले उसने थोड़ी बहुत स्विमिंग सीखी है। थोड़ी बहुत स्विमिंग मतलब इतना तो आपको आ ही जाता ना कि आप पैनिक ना करो, घबराओ नहीं। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि भैया वो पानी से घबराता है, पानी से घबराता है तो स्विमिंग सीखने क्यों गया था फिर। स्विमिंग ऐसा तो है नहीं कि किनारे बैठकर आप सीख जाओगे। वो ऑब्वियसली पूल वगैरह के अंदर गया होगा, पानी से यूज्ड टू हुआ होगा। लेकिन नहीं, प्रतीक के फैंस भी रूबीना के फैंस की तरफ प्रतीक के हर ब्लेंडर को यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। प्रतीक को देखना चाहिए था जन्नत जुबैर ने कैसे स्टंट किया। जन्नत जुबैर इस सीजन में सबसे कम एज की कंटेस्टेंट है, लेकिन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस वो दे रही है। प्रतीक ऑन द मुंह गिर गया, चारों खाने चित हो गया और अबॉर्ट करके निकल गया। वो प्रतीक जिसके बारे में उसके फैंस कहते हैं प्रतीक भाई कभी गिव अप नहीं करता, डीएस का भाई, प्रतीक को अप्रिशिएट करो। भाई मैंने प्रतीक को बिग बॉस ओटीटी में ही परख लिया था कि वो क्या है। ये गुप्ता यूनिवर्सिटी के जितने भी है ना, चाहे वो प्रतीक हो, चेतना हो या उनकी जो छमिया वगैरह, ये गुप्ता के जितने चेले चपाटे, सब सिर्फ 3-5 शॉर्टकट लूपहोल्स इसी के सहारे टिकते हैं। वो चेतना अभी जीत रही है क्योंकि वो राजीव वटातिया की पार्टनर है और राजीव वटातिया को मेकर जानबूझ के लेके जा रहे हैं। उसके करंट वाले स्टैंड में शायद करंट था ही नहीं, जिसका बेनिफिट उसको चेतना को भी मिल गया राजीव वटातिया की वजह से, क्योंकि राजीव वटातिया इस सीजन का तंबोली है। जैसे तंबोली को कुछ नहीं बोलते थे वैसे यहाँ अडातिया को कुछ नहीं बोलेंगे। और प्रतीक को यहाँ पर रोहित शेट्टी ने इसलिए और झाड़ दिया क्योंकि उसने इसको रूबीना को काउंटर करने की हिम्मत कैसे कर ली। इनकी जो महारानी है सो कॉल्ड मल्लिका हिंदुस्तान, इसको क्रॉस क्वेश्चन कोई कैसे कर सकता है, वो भी मेकर्स के शो में रहकर। इसलिए प्रतीक को यहाँ पर बेस्ट किया गया रोहित शेट्टी के द्वारा। खैर यहाँ पर जन्नत जुबैर अपना राउंड जीत जाती है और शिवांगी और फैजू में, ऑब्वियसली शिवांगी तो किसी में है ही नहीं। इस शिवांगी को बाइक पर एंट्री दी गई थी। ये शिवांगी ने भी बड़ी बड़ी बातें की थी कि सर मेरी जुबान नहीं, मेरे हाथ भी चलते हैं, ताइक्वांडो ये वो दुनिया भर का। क्या करके गई है वो, करंट वाला कहिए, उसके पहले वाले स्टंट्स कहिए, और जो कल आखिरी स्टंट था पानी के बाद उसमें भी उसने डिसअपॉइंट कर दिया। एक भी स्टंट इसने शिवांगी ने ऐसा नहीं किया है जिसमें आपको लगा हो कि हाँ ये जुनूनी है या ये इस शो के लिए फिट है। पहला जो स्टंट हुआ था उसका शिवांगी का मोहित मलिक के साथ, वहां मोहित मलिक पैनिक कर गया था जिसकी वजह से शिवांगी जीती थी। ठीक वैसे ही जैसे तुषार और प्रतीक का जो पहला स्टंट था जिसमें तुषार अपने बड़बोलेपन की वजह से हार गया था। अदरवाइज आप देखें ग्राफ तो मोहित, तुषार और फैजू, इनके जितने स्टंट्स रहे कमोबेश 19-20 का फर्क है। और मैं दिल से चाहूंगा कि मोहित, तुषार या फैजू इन तीन में से कोई जीते, क्योंकि ये एक्चुअली में बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। इसमें आप श्रुति झा को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट आई है वहां पर तुषार, मोहित और फैजू ये टॉप 3 में है। फैजू का एलिमिनेशन हो गया था, वो वाइल्ड कार्ड में वापस आया और जन्नत के बाद सबसे ज्यादा पैसे उसी को मिल रहे हैं। जन्नत हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट है, तो वो तो खैर ट्रॉफी जीतेगी नहीं क्योंकि वो उसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो क्या पता मोहित वर्सेस तुषार के बीच में हमें कुछ देखने को मिल जाए अगर फेयर तरीके से मेकर्स जाते हैं तो। लेकिन चांसेस ज्यादा ये है कि खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस के जो मेकर्स होते हैं वो फेयर कभी नहीं जाते, वो अनफेयर तरीके से ही जाते हैं। और जाहिर तौर पर अनफेयर तरीके से जाएंगे तो वो रूबीना को खाम खाम में ट्रॉफी दे देंगे, लेकिन फेयर तरीके से
मोहित, तुषार और फैजू ये तीन ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि अब तक इनका सक्सेस रेशो जो है ना वो बाकियों से बहुत ज्यादा बेहतर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तक ये जो स्टंट्स हुए हैं, शिवांगी और प्रतीक ने सिर्फ एक ही स्टंट जीता है और रुबीना सिर्फ 2 स्टंट जीत पाई है अब तक, जबकि फैजू कहिए वो अपने सारे स्टंट जीता रहा है। तुषार अपना पहला हारा था, उसके बाद से सारे जीते उसने। मोहित मलिक और तुषार वो करंट वाले में और मोहित मलिक वो स्टार्ट वाले में शिवांगी के साथ, उसके बाद उसने ऑलमोस्ट सारे स्टंट जीत ही लिए हैं। श्रुति झा भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन मेकर्स इनको तवज्जो नहीं देते। मेकर्स तवज्जो किसको देते हैं? चुबीना को। सब कुछ उसके इर्द गिर्द ही घुमा के रखा है। खैर, यहाँ जन्नत अपना राउंड जीत जाती है, तो उनके राउंड में प्रतीक हारा है, अबॉर्ट किया है, तो वो जाता है एलिमिनेशन राउंड में। और फैजू और शिवांगी वाले राउंड में, जो कि एक दिन पहले तक पार्टनर थे, अब यहाँ इस एपिसोड में उनको कॉम्पिटिटर बना दिया गया। शायद ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से रुबीना ने कनिका पर खुन्नस निकाली थी। एनीवे, यहाँ पर फैजू आराम से जीत जाता है और शिवांगी चली जाती है एलिमिनेशन राउंड में। और सबसे आखिरी में होता है एलिमिनेशन स्टंट, जहां पर शिवांगी, कनिका और प्रतीक में टक्कर होती है। प्रतीक यहां पर भी फर्स्ट नहीं आ पाया। वो प्रतीक जिसके फैंस उसे बोलते नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये वो अपना बेस्ट। खुद प्रतीक भी बड़बोला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, प्रतीक बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। उसने वो जो पानी वाले स्टंट में गिव अप किया था 1-2 वीक पहले, तब भी बड़ी बातें की थी, सर हम फुली चार्ज अप है, सर हम मोटिवेटेड, और कल भी ये बोला कि सर मैं ट्रॉफी लेके जाऊंगा, सर मेरी कहानी यहां से शुरू होगी। इस वीक शिवांगी एलिमिनेट हुई है, अगले वीक प्रतीक एलिमिनेट हो जाएगा, कहानी खत्म उसकी। यहां पर भी बड़ी बड़ी बातें की उसने, लेकिन वो स्टंट में सेकंड आया। 2 मिनट 30 सेकंड समथिंग में कनिका ने वो चाबी वगैरह ढूंढ के लॉक खोल दिए, प्रतीक सेकंड आया एंड शिवांगी वाज गुड फॉर नथिंग, तो उनको तो जाना ही था। वो शिवांगी जो बाइक पर एंट्री हुई थी उनकी, आई थिंक जितनी जल्दी एंट्री हुई थी उतनी जल्दी एग्जिट भी हो गया उनका। वैसे भी वो यहाँ जीतने के लिए नहीं आई थी। मैंने पहले भी कहा है कि शिवांगी को शायद अगर आगे तक लेके जाएंगे, ट्रॉफी नहीं देंगे, तो बिग बॉस 16 में इसको लेकर के आएंगे। और बिग बॉस में तो मेकर्स कैसे चीजों को इजीली प्लान कर लेते हैं। वो तेजा जो आखिरी तक टिकट टू फिनाले नहीं मिल पाया था, लास्ट में सडनली उसको इसको अड़तिया को भेजकर, राजीव अड़तिया को भेजकर टिकट टू फिनाले दिलवा दिया था और ट्रॉफी दिलवा दी थी। तो बिग बॉस में फैंस के दम पर, पीआर्स के दम पर ये कंटेस्टेंट बहुत उछलते हैं। इनकी असली औकात खतरों का खिलाड़ी में पता चलती है, जहां पर ना प्रतीक कुछ कर पा रहा है, रुबीना कुछ नहीं कर पा रही, निशांत कुछ नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ बड़े बड़े बातें करने वाले कंटेस्टेंट हैं, ये प्रतीक, निशांत, रुबीना या बिग बॉस के जो भी कंटेस्टेंट हैं। वहीं आप देखें श्रुति को, मोहित को, तुषार को, फैजू को। फैजू बहुत कम बोलता है, लेकिन अपने स्टंट में ही बोलता है जितना भी बोलता है। तो मुझे ऐसे कम बोलने वाले लोग, जो बोले कम करें ज़्यादा, डिलीवर ज़्यादा करें, ऐसे लोग मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं। एमटीवी के या बिग बॉस के ये जो कंटेस्टेंट है वो तो साबित कर रहे हैं कि उनका एक ही फंडा है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। अब आपका क्या रिएक्शन है इन तमाम बातों के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लग रहा कि 15 मिनट पहले एक वीडियो देख लेना ऑस्ट्रिच के बारे में, वो एक क्राइम बन गया, लेकिन पूरे बिग बॉस में अपने पति को डे 1 से साथ लेकर के आना, उनके सपोर्ट के सहारे आगे बढ़ना, वो भी तब जबकि बाकी सारे लोग सोलोज आए थे, सिंगल आए थे। ये मोहतरमा एज ए कपल आई थी और वहां पर भी आपने देखा होगा, पहले दबी कुचली दुखियारी का रोल प्ले किया, फिर स्ट्रांग वुमन का रोल प्ले किया, फिर राखी को यूज किया, तंबोली को यूज किया, जास्मीन को तो कितना नेगेटिव दिखा दिया था ना इन्होंने। मैं तो उसी दिन से समझ गया था रुबीना का तेवर, जब इसने रुबीना ने जास्मीन को इंस्टिगेट किया था कि जा राहुल वैद्य पे पानी डाल दे, वो वुमन कार्ड खेल लिया था। तभी से पता चल चुका था मुझे कि रुबीना एक नंबर की कपटी मंथरा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वुमन कार्ड, त्रिया चरित्र और इस तरह की हरकतें करके ही आगे बढ़ सकती है। और कल अगेन उसने मेरे पॉइंट को प्रूव कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जो वीडियो देखा उसने। अगर रुबीना को इतना प्रॉब्लम है, उसको इतना दिक्कत है बेईमानी से, तो क्या रुबीना ने वो साइकिल वाली टास्क में, या फिर ये जो हमने देखा था सेकेंड वीक में जब एक दूसरे का नाम ले रहे थे, तब तो रुबीना को ऑनेस्टी का परिचय देना था ना। वो ईमानदारी से बोल सकती थी कि उसने अपना स्टंट परफॉर्म ढंग से नहीं किया, लेकिन वो तो अरे परफॉर्मेंस मैटर थोड़ी करता है, परफॉर्मेंस नहीं, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो कब वुमन कार्ड खेलना है, कब स्ट्रॉन्ग वुमन दिखना है, ये चित भी अपनी, पट भी अपनी, चोरी और सीना जोरी, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये सारी कहावतें, ये सारे मुहावरे रुबीना के ऊपर परफेक्टली फिट बैठते हैं। और रोहित शेट्टी का तो काम ही ये है, वो तो कलर्स फेसेस की, कलर्स के प्रोजेक्टेड विनर्स, या फिर वो लोग जो शीतल के, मनीषा के, जयपुरिया जो मैडम है उनके खास हैं, उन तमाम लोगों का सस्ता वकील और दलाल दोनों बन जाता है रोहित शेट्टी। और दलाली और वकालत में रोहित शेट्टी ने कल भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुद रोहित शेट्टी ने कैसे अनफेयर चीजें की हैं, जिन लोगों को ये जयपुरिया मैडम या शीतल मैडम या फिर मनीषा मैडम आगे लेके जाना चाहती थी, रोहित शेट्टी ने उनके ब्लंडर्स को हमेशा एनकरेज ही करा। और इसी के बारे में सौरभ राजन ने कहा भी था कि खतरों का खिलाड़ी कम, ये कंटेंट का खिलाड़ी ज्यादा बन चुका है। सौरभ राजन को एलिमिनेट कर दिया गया था, लेकिन तंबोली को बार बार आगे बढ़ाया गया। तब रोहित शेट्टी ने उसको नहीं बोला कि ये स्टंट शो है ना, साइन करने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये दोगलापन रोहित शेट्टी का रुबीना का भर भर के दिखाई दिया है। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपने समय निकालकर वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।